अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अख्तर हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल अख्तर बीके के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरईएफएस फ्लैट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आरईएफएस फ्लैट की तरफ। आरईएफएस फ्लैट, व्हाट इज़ आरईएफएस फ्लैट? टाइप्स ऑफ आरईएफएस फ्लैट: एसेंट्रिक आरईएफएस फ्लैट, कॉन्सेंट्रिक आरईएफएस फ्लैट, सेगमेंटल आरईएफएस फ्लैट। सबसे पहले हम देखते हैं आरईएफएस फ्लैट। ऑफ ऑल द प्रेशर बेस्ड फ्लो एलिमेंट्स द मोस्ट कॉमन इज द आरईएफएस फ्लैट। दिस इज सिंपली ए मेटल प्लेट विद ए होल इन द मिडल फॉर फ्लूइड टू फ्लो थ्रू। जितने भी हमारे पास प्रेशर बेस फ्लो एलिमेंट्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आरईएफएस प्लेट है। ये सिंपली एक मेटल की प्लेट होती है जिनके दरमियान एक सुराख होता है ताकि इसमें से फ्लो गुजर सके। आरईएफएस प्लेट्स आर टिपिकली sandwiched between two flanges of a pipe joint, allowing for easy installation and removal। आरईएफएस प्लेट को दो फ्लैंजेस के दरमियान लगाया जाता है ताकि इसको आसानी के साथ इंस्टॉल और रिमूव किया जा सके। द मटेरियल ऑफ आरईएफएस प्लेट इज स्टेनलेस स्टील, मोनल, निकल और प्लास्टिक, डिपेंड ऑन प्रोसेस। आरईएफएस प्लेट का जो मटेरियल होता है वो स्टेनलेस स्टील, निकल, मोनल या प्लास्टिक वगैरह होता है, जो कि प्रोसेस पे डिपेंड करता है। Fig shows a simple diagram of concentric आरईएफएस प्लेट। ये डायग्राम में आप concentric आरईएफएस प्लेट को देख सकते हैं। आरईएफएस प्लेट बिटवीन टू फ्लैंज, ये हमारे पास फ्लैंज हैं, ये आरईएफएस प्लेट है और ये गैस्केट। टाइप्स ऑफ आरईएफएस प्लेट: देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरईएफएस प्लेट। नंबर 1, concentric आरईएफएस प्लेट, एसेंट्रिक आरईएफएस प्लेट, सेगमेंटल आरईएफएस प्लेट। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेंट्रिक आरईएफएस प्लेट। कॉन्सेंट्रिक आरईएफएस प्लेट आर मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। द सर्विस ऑफ कॉन्सेंट्रिक आरईएफएस प्लेट इज क्लीन वाटर, स्टीम और अदर क्लीन प्रोसेस। कॉन्सेंट्रिक आरईएफएस प्लेट आर अवेलेबल इन 2 शेप्स। कॉन्सेंट्रिक आरईएफएस प्लेट को इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्सेंट्रिक आरईएफएस प्लेट की जो सर्विस होती है वो साफ़ पानी, स्टीम या कोई साफ प्रोसेस होता है। कॉन्सेंट्रिक आरईएफएस प्लेट आर अवेलेबल ऑन 2 शेप्स। स्क्वायर एज कॉन्सेंट्रिक आरईएफएस प्लेट। नंबर 2, स्क्वायर एज कॉन्सेंट्रिक आरईएफएस प्लेट विद नॉन बेवल। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर एज concentric आरईएफएस प्लेट। Look at a side view of a square edge concentric आरईएफएस plate have sharp edges, 90-degree corners at the hole. Square edge आरईएफएस plates may be installed in either direction. This allows square edge आरईएफएस plate to be used for measuring bidirectional flow rates, where the flow direction reverses itself from time to time। आरईएफएस प्लेट के आप साइड व्यू को देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास होल है इसके शार्प एजेस होते हैं जिनका एंगल 90 डिग्री होता है। स्क्वायर एज आरईएफएस प्लेट को किसी भी डायरेक्शन में लगाया जा सकता है। स्क्वायर एज आरईएफएस प्लेट को बाई डायरेक्शनल फ्लो रेट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर फ्लो की डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इसके बाद हमारे पास है स्क्वायर एज कॉन्सेंट्रिक आरईएफएस प्लेट विद डॉन बेवल। द पर्पज ऑफ स्क्वायर एज कॉन्सेंट्रिक आरईएफएस प्लेट विद डॉन बेवल इज टू मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विद द फास्ट मूविंग फ्लूइड स्ट्रीम गोइंग थ्रू द होल। Ideally, this edge will be knife sharp. The angle of bevel is 45 degrees.
स्क्वायर एज कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट का जो पर्पस है वो मिनिमम कॉन्टैक्ट करना है फास्ट मूविंग फ्लूइड के साथ जो कि सुराख में से गुजर रहा है। ये हमारे पास डोन बेवल है और जो बेवल का एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है और ये हमारे पास शार्प एजेस हैं। अगर हम साइड व्यू को देखें तो जो फ्लो की डायरेक्शन होगी वो लेफ़्ट से राइट की तरफ होगी। जो शार्प एजेस होंगे वो फ्लूइड की इनलेट बनेगी और डोन बेवल फ्लूइड की आउटलेट बनेगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास है इसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट। These orifice plates are used where gas bubbles or solid particles may be present in the fluid, liquid flow or gas flow. In this orifice plate, the hole is located off center to allow the undesired portions of the fluid to pass through the orifice plate rather than build up on the upstream face. इस ऑरिफिस प्लेट को तब इस्तेमाल किया जाता है जब लिक्विड फ्लो, गैस फ्लो के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स या गैस बबल्स पाए जाएं। इस ऑरिफिस प्लेट का जो होल होता है वो सेंटर से हट के ही होता है, जो फ्लूइड के अंदर पाए जाने वाले अनडिजायर्ड पोर्शंस को गुजरने देता नहीं तो वो फ्लूइड की अपस्ट्रीम पर जमा हो जाएं। दोस्तों, अपस्ट्रीम वो वाली साइड होती है जहाँ पर हमारे फ्लूइड की इनलेट होती है और डाउनस्ट्रीम वो वाली साइड होती है जहाँ पे हमारे फ्लूइड की आउटलेट होती है। For gas flow, the hole should be offset downward so any liquid droplet or solid particles may easily pass through. For liquid flows, the hole should be offset upward to allow gas bubbles to pass through and offset downward to allow heavy salt to pass through. ये आप देख सकते हैं एसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट का जो होल है वो ऑफ सेंटर होल है। जब हमारे पास गैस का फ्लो होगा तो ऑरिफिस प्लेट का जो होल होगा वो नीचे की तरफ होगा ताकि गैस के अंदर मौजूद लिक्विड ड्रॉपलेट्स और सॉलिड पार्टिकल्स आसानी के साथ गुजर सकें। जब लिक्विड का फ्लो होगा तो जो होल होगा वो ऊपर की तरफ होगा ताकि इसमें से आसानी के साथ गैस बबल्स गुजर सकें और नीचे की तरफ होगा ताकि आसानी के साथ इसमें से हेवी सॉल्ट्स पार्टिकल्स गुजर सकें। तीसरे नंबर पे हमारे पास है सेगमेंटल ऑरिफिस प्लेट। द सेकंड ऑफ सेंटर ऑरिफिस प्लेट टाइप इज कॉल्ड द सेगमेंटल ऑरिफिस प्लेट where the hole is not circular but rather just a segment of a concentric circle. ये डायग्राम के अंदर आप सेगमेंटल ऑरिफिस प्लेट को देख सकते हैं। इसका भी जो होल होता है वो सेंटर से हट के होता है, लेकिन ये सर्कुलर नहीं होता बल्कि सेगमेंटल शक्ल का होता है। ये हमारे पास सेगमेंटल होल है। As with the eccentric orifice plate design, the segmental hole should be offset downward in gas flow applications and upward or downward in liquid flow application depending on the type of undesired material in the flow stream. एसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट के डिज़ाइन की तरह जो सेगमेंटल का होल होता है वो ऊपर की तरफ होता है गैस फ्लो एप्लीकेशन के लिए और नीचे या ऊपर की तरफ होता है लिक्विड फ्लो एप्लीकेशन के लिए, जो कि फ्लो स्ट्रीम के अंदर मौजूद अनडिजायर्ड मटेरियल पर डिपेंड करता है। अदर टाइप्स ऑफ ऑरिफिस प्लेट। नॉन स्क्वायर एज ऑरिफिस प्लेट। द कॉमन नॉन स्क्वायर एज ऑरिफिस प्लेट डिजाइन आर द क्वाड्रेंट एज एंड कोनिकल एंट्रांस ऑरिफिसेस। ऑरिफिस प्लेट की मज़ीद टाइप्स में हमारे पास क्वाड्रेंट एज और कोनिकल ऑरिफिस प्लेट है। यह डायग्राम के अंदर आप क्वाड्रेंट एज ऑरिफिस प्लेट को देख सकते हैं। इसमें जो बेवल है वो अपस्ट्रीम साइड पे है और शार्प एज वो डाउनस्ट्रीम
साइड पे है। कॉनिकल RFS plate. The conical RFS plate looks like a beveled square edge RFS plate installed backwards with flow entering the conical side and exiting the square edge side. ये डायग्राम में आप कॉनिकल RFS प्लेट को देख सकते हैं। कॉनिकल RFS प्लेट बेवल स्क्वायर एज RFS प्लेट की तरह होती है। इस पे जो हमारे पास जो फ्लो की इनलेट साइड होती है और जो एक्साइटिंग साइड होती है वह स्क्वायर एज साइड होती है। ये हमारे पास स्क्वायर एज कंसंट्रिक RFS प्लेट है जिसमें ये हमारे पास पेडल है। It is important to pay attention to the pedal text lever. This is the only sure indication of which direction on RFS plate needs to be installed. One can easily imagine an instrument technician mistaking a conical entrance RFS plate for a square edged beveled RFS plate and installing it backward. RFS प्लेट के ऊपर पेडल होता है, वो इस चीज़ की इंडिकेशन को बताता है कि RFS प्लेट को किस डायरेक्शन के अंदर इंस्टॉल करना है। कॉनिकल एसेंट्रिक RFS प्लेट को इंस्टॉल करते हुए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन इजीली मिस्टेक कर जाता है कि कॉनिकल RFS प्लेट को स्क्वायर एज RFS बेवल प्लेट की तरह इंस्टॉल कर देता है, जो कि रॉन्ग इंस्टॉलेशन होता है। ये हमारे पास अप स्ट्रीम साइड है, ये शार्प एजेस हैं और डाउन स्ट्रीम साइड पे डाउन बेवल हैं। जबकि कॉनिकल के अंदर हमारे पास अप स्ट्रीम साइड पर बेवल RFS प्लेट होती है और डाउन स्ट्रीम साइड पर शार्प एजेस होते हैं। इसलिए जब भी हम RFS प्लेट की इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम पेडल के ऊपर मौजूद टेक्स्ट लेवल को देखते हुए RFS प्लेट की इंस्टॉलेशन करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।